हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है जो आइदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस में अगर हम आगे जाएं, एक एक टर्म्स इंक्रीज करें तो उसकी वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज करे। उसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे जैसे हम टर्म्स में आगे जाए, वैल्यू क्या हो, डिक्रीज करती हुई जाए, उसको हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो लिखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस monotonic sequence a sequence is said to be monotonic sequence if it is either increasing or decreasing, आइदर वो इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, तो उसको हम कहेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? A sequence is said to be monotonic increasing sequence. A sequence is said to be monotonic increasing sequence if an is less or equal to an plus 1 for all n each element of natural number is said to be monotonic increasing sequence. And now monotonic decreasing sequence monotonic decreasing sequence monotonic decreasing sequence a sequence is said to be is said to be monotonic decreasing sequence monotonic decreasing sequence if and only if an is greater or equal to an plus 1 for all n each element of natural number is called monotonic decreasing sequence. ओके। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, ये भी देखते हैं। ठीक। और हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में हम ये चर्चा करेंगे इसमें आगे चल के। तो देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। स्ट्रिक्टली
sequence is said to be strictly increasing sequence, if and only if an is less than an plus 1 for all n each element of natural number। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ये जो साइन है ग्रेटर और लेस और इक्वल का, वो हमेशा ग्रेटर ही मिलेगा, ठीक। स्ट्रिक्टली तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसे ही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस a sequence is said to be strictly decreasing if and only if an is greater than an plus 1 for all n is element of natural number is called strictly decreasing sequence। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो ए एन इज इक्वल टू एन ले, तो इसके जो टर्म्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और अगर हम ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर लें तो ये भी क्या होगा 1 4 9 25 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर हम चलते हैं ए एन इज इक्वल टू, अगर हम लें 1 बाई एन, ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन सीक्वेंस लें, इसके जो टर्म्स होंगे 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 कॉमा डॉट 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 डॉट। दिस सीक्वेंस इज monotonic decreasing sequence. This is monotonic decreasing sequence. Either if we take an is equal to 1 plus 1 by n, this is also a terms ये आएगा। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो 1 by 1 2, अगर 1 by 2 रखें तो 1 by 2 प्लस 3 by 2, अगर हम 4 रखें 1 2 3 रखें तो 4 by 3 5 by 4 6 by 5, ऐसे जो टर्म्स आएंगे ये हमारे टर्म्स क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको हम कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये दोनों सीक्वेंस क्या है हमारे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। तो अगर स्टूडेंट अगर कोई सीक्वेंस हमारा सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो रहे हैं आगे जाने पे इंक्रीज करें तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और डिक्रीज करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक।